बच्चों, आज हमारा टॉपिक है खतौनी, लेज़र या पोस्टिंग। यानी जो आपने जर्नल एंट्री की थी उनको अपन अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। हम अकाउंट क्यों बनाते हैं मैंने कल आपको लाइव क्लास में समझाया था, एक बार मैं वीडियो में भी समझा देती हूँ। बच्चों ये हमारा बिज़नेस है बच्चों, और इसमें जो बिज़नेसमैन है ये अपना बिज़नेसमैन यहाँ पर बिज़नेस करता है और अपना बिज़नेस चलाता है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था जो बिज़नेस था वो करुणा का था, और करुणा के बिज़नेस में टॉप्स जो होते हैं ना, टॉप जीन्स टी शर्ट टॉप वगैरह वो सेल हुआ करते हैं। इसका बिज़नेस बहुत बड़ा है, तो बहुत जगह से लोग आते हैं और इसके यहाँ से सामान खरीद करके लेके जाते हैं। जैसे कि रामगढ़ से, गोविंदगढ़ से, सीकरी से, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और सामान खरीद करके लेके जाते रहते हैं। कभी ये सामान अपने आप भी मंगाते रहते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और कभी ये अपने आप खुद भी आते हैं और जब 15वें या 20वें दिन आकर के ये अपना हिसाब क्लियर कर जाते हैं। अब ऐसा हुआ बच्चों, जो रामगढ़ का व्यापारी है वो 15 तारीख को बिज़नेस में आया और यहाँ आया, शॉप पर आया, और इसने करुणा से बोला कि है ना मेरे को मैं ये जब जितना भी मेरा बैलेंस बन रहा है वो मेरा पेमेंट बता दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। अब चूँकि ये बहुत बड़ी व्यापारी है तो यहाँ इसके पास दुकान पर बहुत भीड़ रहती है, फिर भी इसने कहा कि आप 2 घंटा अपना बिज़नेस का काम, बाज़ार का काम कर लाओ, मैं आपका अभी हिसाब बना देती हूँ। अब ये 2 घंटे में इसको टाइम ही नहीं मिला इसका काम करते करते कि ये फ्री नहीं हुई और ये इसका हिसाब नहीं बना पाई। जब 2-4 घंटे के बाद ये बंदा आया तो इसके पास इसने कहा कि भाई मैं तो हिसाब नहीं बना पाई, तो इसने कहा अब मैं तो गांव जा रहा हूँ, अब अपना मेरा हिसाब बना कर रखना, मैं 1 या 2 दिन में आऊँगा और अपना हिसाब कर जाऊँगा। अब देखो बच्चों, अब अगर वो 2 दिन में नहीं आता है तो इस बिज़नेसमैन ने अपने आता हुआ पैसा आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा दिया, क्योंकि वो समय पर अपना हिसाब ना बना पाई। इसी कारण से ये लेज़र बनाए जाते हैं। अगर ये इस व्यक्ति का एक खाता बना देती, मतलब इसके व्यक्ति के जितने भी व्यवहार हैं उनको एक पेज पर लिख देती, तो ये 1 मिनट में इसका टोटल लगा करके इसका हिसाब तैयार कर सकते थे। तो मैं आज आपको जो सिखा रही हूँ खतौनी, लेज़र या पोस्टिंग, इसमें अपने बिज़नेस में एक सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक जितनी भी चीज़ें होंगी उनके सबके एक अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। जैसे बैंक में खाते होते हैं ना बच्चों, ऐसे बिज़नेस में भी खाते होते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं कि उन खातों को हम कैसे बनाते हैं और उसमें खातों में हम कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस अर्थ समझो, जब प्रत्येक लेन देन को एक ही जगह पर उतारा जाता है, मतलब एक संबंधित खाते के एक लेन देन को एक निश्चित स्थान पर उतारा जाता है, तो उसे खतौनी करना या खाता बनाना या पोस्टिंग करना कहते हैं। ठीक है, इसमें जो खाते का प्रारूप होता है वो ऐसे बनता है। ये जो अकाउंट होता है, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सुई का अकाउंट, प्लांट का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, जितनी भी चीज़ें हैं, कैश अकाउंट, राम, श्याम, मोहन, गुडविल, है ना, और एक्सपेंसेस में भी रेंट, सैलरी, कमीशन, सब चीज़ों के अकाउंट बनाने। जब आपको अकाउंट बनाने हैं बच्चों, ऐसे आपको लाइन खींचनी है। ये 2 लाइनें आपने खींचनी है, इसको बीच में से 2 हिस्से करने हैं इसके, ऐसे। ये साइड हो गया आपका DR साइड, ये आपका साइड हो गया CR साइड, मतलब इस साइड DR साइड और इस साइड CR साइड, ये बीचों बीच में आपने एक लाइन खींच दी है। जो डेबिट साइड है इसमें कॉलम बनाना है डेट का, फिर पर्टिकुलर का, और एक छोटा सा कॉलम JF का। बच्चों ये है लेज़र अकाउंट, मतलब लेज़र। तो आपने जब जर्नल एंट्री की थी तब आपने कॉलम बनाया था LF का, यानी लेज़र कौन से पृष्ठ नंबर पर बनाया है। अब आप यहाँ लिख रहे हो JF का मतलब है जर्नल प्रविष्टि कौन से पेज नंबर पर की गई है, तो जर्नल फोलियो, और यहाँ अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। यहाँ डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ऐसे ही सेम यहाँ डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट, ऐसे लिखना होता है। ये DR साइड और ये CR साइड। रूल क्या है, एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, एंट्रीज़ इसका क्वेश्चन होती है और उससे आंसर हम करते हैं। जैसे बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, इसमें जो पहली एंट्री है वो एंट्री है, मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले ये एंट्री बन रही है। तो यहाँ सबसे पहला अकाउंट आया कैश, तो मैंने इसको बना दिया कैश अकाउंट। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब मैंने एंट्री में देखा कि कैश डेबिट हो रहा है,
डेबिट हो रहा है ना, जो ऊपर आ रहा है वो डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो मैं मेरे पेन को डेबिट साइड में लेकर गई। यहाँ लिखना होता है टू, यहाँ लिखना होता है बाय। डेट दी हुई थी यहाँ पर 2017 जून की 5 तारीख। मैंने यहाँ लिखा 2017 जून की 5 तारीख, टू लिखा। और यहाँ मुझे कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिखना। जब कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है ये लिखना है। तो एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, इसीलिए मुझे यहाँ लिखना है टू कैपिटल। और कैश के सामने का अमाउंट है बच्चों 2 लाख, ऐसे। ठीक है, अभी मुझे ये मैंने कैश अकाउंट बनाया तो मैं कैश की एंट्री समझती हूँ, दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट एंट्री है जून की 8 तारीख को एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 80,000। अब देखो इस एंट्री में कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। टू में आया क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ। आप अपने पेन को क्रेडिट साइड लेकर गए, आपने लिखा है सबसे पहले बाय। जब आपने बाय लिखा तो जब कैश क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या हुआ, डेबिट हुआ बैंक। तो आपको यहाँ लिखना है बाय बैंक, मतलब बस उल्टा करना है। जून की 8 तारीख, ठीक है, अमाउंट भर दिया हमने 80,000। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट एंट्री जो मैंने सिर्फ कैश की एंट्री ढूंढनी है अभी पहले, क्योंकि मैं कैश का अकाउंट बना रही हूँ। एंट्रीज आपने पहले कर लेनी है, उसके बाद आपने खाता बनाना है। तो आपकी एंट्री आई इसमें जून की 22 तारीख वाली, कैश वाली एंट्री आई जून की 22 तारीख। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ सेल्स हुआ क्रेडिट, कैश हुआ डेबिट। अगर कैश डेबिट हुआ, क्योंकि ये ऊपर वाला है, कहते हैं ना बच्चों ऊपर वाले का ध्यान रखो। ऊपर वाला, हम अपनी सामान्य ज़िंदगी में ऊपर वाला किसे मानते हैं, भगवान को। तो अभी कहते हैं भगवान को ध्यान रखो। ऐसे ही बच्चों हमारे अकाउंट्स का भी रूल है, ऊपर वाले का ध्यान रखो। मतलब ये अकाउंट का बना रहे हैं, इस अकाउंट का ध्यान रखो। अब इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट साइड में आए। डेबिट साइड में आए, आपने लिखा यहाँ टू। ठीक है, जब कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये 15,000 रुपये आपने इसमें फिल कर लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री है गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस एंट्री में देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड में गए, बाय गुलमोहर। और जून की 22 तारीख है, आप ऐसे लगा सकते हो। जून की 22 तारीख में 15,000 रुपये आपने यहाँ लिख देने। ठीक है, फिर इसके बाद कैश की एंट्री जो आई बच्चों, ये तो है 25 तारीख की, एक 22 तारीख की एंट्री हाँ हो गई हमारी। फिर 28 जून के बाद हमारी एंट्री आई 30 जून को। जून की 30 तारीख एंट्री बन रही है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें फिर से कैश क्रेडिट हो रहा है तो आप कैश साइड में गए, बाय सैलरी। ठीक है, और जून की 30 तारीख आपने लिख दिया कितना, 6,000 रुपये। ऐसे आपको पोस्टिंग करनी है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो एंट्री है, अब आपकी पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल था ना बच्चों, तो यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। अब आपको सेकंड नंबर पर क्या करना होगा, एक कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। वही आपको डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, सॉरी JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ऐसे लिखना है। अब आपने बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो आप बाय साइड में गए, जून की 5 डेट को, बाय कैश। कैपिटल अकाउंट में ऊपर वाला अब कैपिटल हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय कैश। उल्टा वाला लिखना है बच्चों, उल्टा वाला। ठीक है, ठीक है, ऐसे बाय कैश। अमाउंट वही 2 लाख रुपये। ऐसे ही आगे चले। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैंने बनाया एक बैंक अकाउंट, वही डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ऐसे बार बार अकाउंट खींचने हैं, लेकिन आपको अगर दिक्कत आती है तो आप डेट पर्टिकुलर बार बार नहीं लिखो, लेकिन बस ऐसे कॉलम खाली छोड़ दो। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ठीक है। अब बैंक अकाउंट पर गए, बैंक अकाउंट हुआ डेबिट, मैं अपने पेन को लाई डेबिट साइड में, टू कैश। बैंक अकाउंट में बैंक का नाम नहीं लिखना, दूसरे वाले का नाम लिखना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000 रुपये ऐसे लिखना है, ये पोस्टिंग करना कहते हैं इसको। इसके बाद बैंक वाली एंट्री ढूंढी, आई कार्यालय मशीन खाता, यानी ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से देखा बैंक क्रेडिट हो रहा था, मैं क्रेडिट का साइड में गई, बाय ऑफिस मशीन, ठीक है, अमाउंट आया 20,000। अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो बैंक में 80,000 रुपये तो आए हैं, ठीक है, और बैंक में से 20,000 रुपये गए हैं मशीन खरीदने के चक्कर में। फिर उसके बाद एक एंट्री आ रही है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी फिर से देखा मैंने बैंक क्रेडिट हुआ, तो मैं बाय साइड में गई, बाय रेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। ऐसे आपको हर एक का जितनी भी एंट्रीज आपके पास है, जितना भी खाता, हर एक चीज़ का खाता बनाना है। देखो जैसे ये, यानी इस क्वेश्चन में आपको कैश अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर ये कैश अकाउंट अगर एक ही बार बनेगा, परचेज अकाउंट, गुलमोहर फैशन अकाउंट्स, ऑफिस मशीन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट पहले ही बन गया, रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट पहले ही बन गया, मोहित ब्रदर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ऐसे कैश अकाउंट पहले बन गया, सेल्स अकाउंट पहले बन गया, मतलब दोबारा बार बार नहीं बनेगा, ऐसे आपको अकाउंट बनाने हैं। ये सब काम आपको इंग्लिश में करना है, जैसे आपको एंट्रीज इंग्लिश में सिखाई गई है, ठीक है ना बच्चों। और फिर आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, और आज मैं आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो करेंगे अपन। फिर मैं आपको अगली क्लास में इसका बैलेंस निकालना सिखाऊंगी कि इसको टोटल कैसे करते हैं। जैसे रामगढ़ से जो व्यापारी आया था, उसको हमने कैसे बताना है कि भाई तेरे इतने पैसे बकाया रहेगा, इतने पैसे दे जा, वो भी इसी खाते से ही बताते हैं। ऐसे खाता जैसे मोहित ब्रदर्स है, अब ये मोहित ब्रदर्स का अपन ने इसको 10,000 रुपये का माल बेचा है, इससे 10,000 रुपये कैश चुका दिए, अब इसका अपना कोई बकाया नहीं है, ठीक है ना। जैसे गुलमोहर फैशन हाउस है, इससे अपन ने 30,000 रुपये का माल खरीदा है, परचेज दिया हुआ है ना, और इसको अपन ने 30,000 रुपये चुका दिए, यानी इसका कोई पैसा बकाया नहीं है। ऐसे ऐसे अकाउंट बनाया करते हैं, हर चीज़ का अकाउंट बनता है ना। अब जैसे ये सेल की है, मोहित ब्रदर्स को 10,000 रुपये की सेल की है और नकद बिक्री 15,000 रुपये की है, ऐसे लिखा करते हैं, है ना। ये सैलरी अपन ने चुकाई है, कैश सैलरी 6,000 रुपये चुकाई है, ये ऐसे खातों से पता चल जाता है। तो ये है आपका लेज़र या पोस्टिंग। आज आप करेंगे, इसको सीखेंगे, और मैं जो क्वेश्चन दूँगी वो आज आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।